प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और जो अपना टॉपिक चल रहा था एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या क्या हैं, मुख्य तत्वों के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको अपन डिस्कस कर लिया। और मैक्रो कौन से हैं? CHO, NPK, CAMGS, इन 9 एलिमेंट्स के क्या क्या मुख्य कार्य हैं प्लांट्स में, ये सभी अपन डिस्कस कर लिया। आज ब्रीफ में माइक्रोन्यूट्रिएंट के क्या क्या फंक्शन हैं, क्या कार्य हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनका फंक्शन एक्टिवेटर, मोटिवेटर एंड कैटलिस्ट का है। जनरली ये जितने भी पौधे की उपापचयिक क्रियाएं हैं इनको तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में या मोटिवेटर के रूप में काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट के रूप में। इसलिए ब्रीफ में आप इनके कार्य थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Fe, आयरन के क्या कार्य हैं? क्लोरोफिल में सहायक है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है, क्लोरोफिल बढ़ने में सहायक है। और प्लांट में ऑक्सीकरण अपचयन की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको एक गति प्रदान करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है श्वसन क्रियाओं में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करता है। बहुत इजीली याद हो गए। क्लोरोफिल का ये अंग नहीं है, सहायक है। ऑक्सीकरण अपचयन को गति प्रदान करता है और श्वसन क्रियाओं में ऑक्सीजन का वाहक है। Mn, मैग्नीज के कार्य कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इनका प्रमुख रोल है। और क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक, ऑक्सीकरण अपचयन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल, ऑक्सीकरण अपचयन में। तीसरा महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है जिंक, जस्ता जिसको कह सकते हैं हिंदी में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, उनका ये सिंथेसिस करता है, सेंसलेशन करता है, उसको नियंत्रित रखता है, रेगुलेटर का कार्य करता है। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, ऑक्सीजन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट में जिंक का क्या कार्य है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, उसकी सांद्रता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। और एक एंजाइम का नाम है पेप्टिडेज, इसका ये मुख्य अंग है। पेप्टिडेज एंजाइम का मुख्य अंग है, कंपोनेंट। नेक्स्ट, कॉपर के बारे में। कॉपर के कौन कौन से कार्य हैं? कैटलिस्ट का कार्य करता है, उत्प्रेरक, जो भी क्रियाएं होती हैं उसको गति प्रदान करने के लिए। एक एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंजाइम का ये प्रमुख अंग है। और कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जितने भी फंगल डिजीज हैं, फंगल डिजीज, इनके कंट्रोल के लिए कार्य करता है। यानी प्लांट में सबसे अधिक डिजीज होते हैं फंजाई द्वारा, और इस फंजाई के डिजीज की नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए कॉपर का महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट वन, बोरॉन। ये विशेष तौर से कैल्शियम के अवशोषण के लिए
प्रोटीन संश्लेषण के लिए, कैल्शियम पोटेशियम का सही अनुपात के लिए रिस्पॉन्सिबल, सही संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट वन मोलिब्डेनम, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है एन फिक्सेशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलिब्डेनम का क्या कार्य है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, उसमें इसका महत्वपूर्ण कार्य है। एक एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य भाग है और ये एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसका मुख्य अवयव है। इसलिए सीधा कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण कार्य करता है? मोलिब्डेनम। या इसका दूसरी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य अवयव है मोलिब्डेनम। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य अवयव है ये मोलिब्डेनम। इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन जो भी कोशिकाओं का रसाकर्षण दाब है उसको मेंटेन रखता है। जो भी प्रेशर है, असेंट ऑफ शेप वाला प्रेशर, रसाकर्षण दाब को मेंटेन रखता है। एंजाइम के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण। और लास्ट वन है निकिल, जिसको बाद में शामिल किया गया निकिल को। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो है यूरेज एंजाइम का मुख्य अवयव। यूरेज एंजाइम जो यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि प्लांट में यूरिया का सही उपयोग हो मृदा के द्वारा, उसमें एक एंजाइम का है, उसका नाम है यूरेज एंजाइम। इसके अलावा थोड़ा बहुत रोल इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी है। कुछ हार्मोन्स का भी ये बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार इनका शॉर्ट में सभी का कोई न कोई फंक्शन है। और ये आपके 17 एलिमेंट्स के शॉर्ट में अपन आपको फंक्शन के बारे में बताया। और ये जनरली शॉर्ट में फिर रिपीट करूँ, जनरली आपको 2 या 3 दफ़ा लर्न करने ही पड़ेंगे, तब जाकर ये आपके याद हो। शॉर्ट में रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फंक्शन, इनके सभी के क्या फंक्शन हैं? फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या क्या कार्य हैं? CHO रिपीट कर रहे हैं फास्टली, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बेसिक एलिमेंट हैं और प्लांट का स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है। और इस प्लांट में सबसे अधिक होता है कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ऑर्गेनिक यौगिक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वन है NPK। बार बार रिपीट कर रहे हैं। NPK को अपन फर्टिलाइजर एलिमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी एलिमेंट भी कहते हैं। ये प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका है। अपन ने डिस्कस पहले भी किया। N का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है वेजिटेटिव ग्रोथ एंड कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, पौधे की वास्तविक वृद्धि के लिए, और क्लोरोफिल का मुख्य भाग है। एमिनो एसिड, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का ये मुख्य अंग है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन फास्फोरस। रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ों के विकास के लिए, ऊर्जा के रूपांतरण तथा स्थानांतरण के लिए इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसको प्लांट की ऊर्जा की करेंसी कहा गया है। ये बार बार आपको याद करवा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे के अंदर ऊर्जा की, एनर्जी की करेंसी किसे कहा जाता है? P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको की ऑफ लाइफ
यानी पौधे का जीवन की है। कहते हैं साइंटिस्ट था लिबिग, उसने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कुछ ऐसे न्यूट्रेंट हैं जिसकी थोड़ी बहुत कमी हो तो भी प्लांट्स ग्रो कर सकता है, लेकिन ये कहा गया है अगर फास्फोरस की कमी है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको की ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट भी कहा गया है। पौधे की जीवन की कुंजी किसको कहा? फास्फोरस। नेक्स्ट वन पोटेशियम, जो भी यील्ड की क्वालिटी को मेंटेन करता है, उपज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए और स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पोटेशियम। एक बार फिर सुन लीजिए, जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी क्रियाशीलता के लिए और प्लांट के स्टोमेटा होते हैं विशेष तौर से ट्रांसपिरेशन के लिए, उनको खोलने और उसको बंद करने के लिए उत्तरदायी है, और उपज की गुणवत्ता के लिए। पोटैटो है उसका ट्यूबर अच्छा बने, कंद अच्छा बने, शुगर कैन है उसमें शर्कराएँ अच्छी हों, मेज़ वगैरह है उसके सीड अच्छे बने, दाने अच्छे हो, तम्बाकू है उसकी अच्छी क्वालिटी हो, इस प्रकार का जो भी रोल अदा करता है ये पोटेशियम। नेक्स्ट वन 3 है ये, इनको एक साथ कहा गया है सेकेंडरी एलिमेंट। सेकेंडरी इनको शॉर्ट में आपको बताया था इन तीनों के कार्य शॉर्ट। सेकेंडरी एलिमेंट में कैल्शियम जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, उसका महत्वपूर्ण, जो मिडल लेमला है उसका मुख्य कंपोनेंट है, यानी सीधी सिंपल भाषा में कोशिका की भित्ति बनाता है, सेल डिवीजन का कार्य, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका की भित्ति बनाता है सेल। नेक्स्ट वन है मैग्नीशियम, ये की एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम, इसके बिना संभव नहीं है क्लोरोफिल का निर्माण। और सल्फर के बारे में अपन बात कर ली कि जितनी भी तेल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलों की तेल की गुणवत्ता, तेल की मात्रा बढ़ाता है, एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड पाए जाते हैं तेल वाली फसलों में। उन 3 अमीनो एसिड के नाम आपको याद करवाए थे, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। इन 3 अमीनो एसिड का मुख्य कंपोनेंट है सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन। और जितने भी एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, सुगंध वाले, गंध वाले, उसमें सल्फर कंपाउंड ही पाया जाता है, सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। ये इनके ब्रीफ में थे। इनके सिंपल याद करने के लिए इन दोनों के एक जैसे से कार्य हैं, यानी क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन अपचयन में इनका महत्वपूर्ण रोल है और एक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। जिंक ग्रोथ हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के सांद्रता के लिए नियंत्रित करते हैं, पेप्टिडेज के मुख्य अवयव हैं, कॉपर कैटालिस्ट हैं और फंगल डिजीज के कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण है, फंगल डिजीज के कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण है। बोरॉन कोशिका के अंदर कैल्शियम का, पोटेशियम का सही अनुपात रखता है। एसेटोप्सिस रसाकर्षण में सहायक है। एमओ का सबसे महत्वपूर्ण, मोलिब्डेनम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नाइट्रोजन का फिक्सेशन में। एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कंपोनेंट है। और आपकी 12th क्लास में कई दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन की कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, इसको सही बनाए रखता है, कोशिका की टर्जिडिटी है, फूलने की स्थिति को बनाए रखता है, एंजाइम के सभी उत्प्रेरक का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक
जन्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय क्रियाओं में। और लास्ट वन, इसको 17th एलिमेंट कहते हैं, 17वां तत्व है, एन स्त्रीकरण में भी रोल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूरेज नामक एंजाइम का मुख्य अवयव है। यूरेज नाम एंजाइम का मुख्य अवयव, यह आपके 17 एलिमेंट के इम्पोर्टेंट ब्रीफ में फंक्शन है, ये आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। आई होप आपने अच्छी तरह से याद किए होंगे, और नहीं भी किए तो अभी भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि आने वाला जो टेस्ट है मैं अभी उसकी रूपरेखा तैयार करके आपको बताने वाला हूँ कि मंडे को अपन एक टेस्ट लेंगे, उसकी कल आपको बता दी जाएगी जानकारी किस तरह से। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से लर्न करें, फंक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, और उससे पहले आपके बुक्स में 3-4 डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, जिससे आपको लगे साहब ये क्या चीज़ है। एक बार बार बुक्स में कहीं आपके नाम दे रखा है हिडन हंगर, हिडन हंगर, हिडन हंगर नाम दे रखा है, हिडन हंगर, हिडन हंगर कुछ लिखा होगा, हिडन हंगर लिखा हुआ, ये हिडन हंगर। ये विशेष तौर से प्लांट न्यूट्रिशन के लिए ही काम में लिया जाता है। क्या चीज़ है कि कुछ प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की एक ऐसी हैबिट हो जाती है, ऐसी दशा है कि वो पौधों के लिए अपर्याप्त अवस्था में हैं, लेकिन वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर नहीं कर रहे, यानी कि उनकी पौधों में या सोइल मृदा में अपर्याप्त हैं, सफिशिएंट नहीं हैं, यानी कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। उसके बावजूद भी वो कमी के लक्षण प्रकट नहीं कर रहा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर नहीं कर रहा। इस तरह के कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, और ऐसी दशा में उसकी फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादन कम होता है, और इस तरह की अवस्था को कहा जाता है हिडन हंगर, छुपी हुई भूख या अदृश्य भूख, ये लिखा होगा। इसका अर्थ है, हिडन हंगर का अर्थ समझे कि उस न्यूट्रिएंट की कमी तो है, लेकिन वो कमी के लक्षण नहीं दिखा रहा, तो अपने को कैसा पता लगे कि कमी है, लक्षण नहीं दिखा पा रहा, लेकिन उसकी कमी की वजह से उस फसल की उत्पादकता कम होती है। इसलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं अपीयर कर रहा, तो कुछ नई टेक्निक से पता करना पड़ता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी कमी हो। समझ गए आप। नेक्स्ट वन, लग्जरी कंजप्शन, एक नाम आता है लग्जरी कंजप्शन, अति उपभोग, या लग्जरी का मतलब आरामदायक, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, लग्जरी का अर्थ है कुछ आरामदायक। इसमें अति उपभोग, ये ऊपर वाली हिडन हंगर का अपोजिट है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो पौधा अपनी आवश्यकता से अधिक उसका उपभोग कर लेता है, और वो एक विशेष पॉइंट के बाद उसकी उपज का कोई प्रभाव नहीं दर्शाते। एक सिंपल सा आपकी बुक्स में दे रखा होगा, ये उपज में वृद्धि है, और ये न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की उपलब्धता, एक ग्राफ सा बना होगा ऐसे ये बुक्स में, यानी कि ये विशेष तौर से पोटेशियम इस तरह का लक्षण दिखाता है, तो समझना। अगर ये पोटेशियम की अपन मात्रा बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक तो उसकी उपज है बढ़ती जाती है, ये तो उसके लिए ठीक है।
और इसके बाद कहते हैं मात्रा बढ़ाते बढ़ाते वापस इसकी उपज धीरे धीरे स्थिर हो जाती है और फिर कम हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मात्रा है पौधे के लिए वो अति उपभोग है, यानी प्लांट उसको अपटेक तो कर रहा है लेकिन उसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उत्पादन जितना मैक्सिमम बढ़ना था वो यहाँ पड़ रहा। ये मैक्सिमम यील्ड है, यानी अधिकतम जो उपज थी वो इस पॉइंट पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की मात्रा अपन बढ़ाते जा रहे हैं। ये मात्रा उस पौधे के लिए कोई उपयोगी नहीं है लेकिन पौधा लेता जा रहा है। कई बच्चे आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ हॉस्टल में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं। खाने की रिक्वायरमेंट या शादी ब्याह आपने कभी देखा होगा कि अपना पेट 5 रोटी खा ली सफिशिएंट है, भर गया, लेकिन वो खाए जाते हैं खाए जाते हैं खाए जाते हैं। उस 5 रोटियों के बाद आगे उसकी खाने की जो रोटियों की संख्या है वो उसकी उत्पादकता को कोई असर नहीं डालते, लेकिन भैया खाए जाते हैं। अति उपभोग है। और ये क्वेश्चन आता है जनरली पोटेशियम के लिए। अगर पोटेशियम सोइल में अवेलेबल प्राप्य रूप में उपलब्ध है और कई प्लांट उसको अधिक लेते जाते हैं और वो अधिक मात्रा उसकी उपज एक सीमा तक तो बढ़ाती है, उसके बाद उसकी उपज स्थिर हो जाती है और फिर आगे जाकर डिक्लाइन हो जाती है, नीचे गिर जाती है। लेकिन ये जो इतना उपभोग किया गया ये उस फसल की उत्पादनता नहीं बढ़ाता है। इस तरह के कई न्यूट्रिएंट हैं, इसमें सबसे अधिक पोटेशियम ही ऐसा कंजप्शन ज़्यादा दिखाता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा एलिमेंट अति उपभोक्ता दिखाता है, लग्जरी कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह का क्वेश्चन आया तो अपने को पोटेशियम लिखना आ गया। नेक्स्ट है फोरेज एरिया। फोरेज एरिया ये आपकी वैसे तो 11th क्लास में नाम था, यानी कि वो जड़ क्षेत्र जहाँ से पौधे न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है उस पूरे जड़ क्षेत्र को फोरेज एरिया कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, वो जड़ क्षेत्र ये प्लांट है, ये जड़ क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट जोन, जड़ क्षेत्र जिससे पौधे न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, इसको पूरे को इंग्लिश में भी फोरेज एरिया, हिंदी में भी फोरेज एरिया लिखा गया। फोरेज एरिया ये क्या चीज़ है, यानी यहाँ से न्यूट्रिएंट लेता रहता है। एन है, पी, के, यानी वह जड़ क्षेत्र पौधे का वह जड़ क्षेत्र जहाँ से पोषक तत्वों का अधिशोषण करता है, अधिशोषण करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। अधिशोषण का अर्थ है कि वो उसको अपटेक करता है, वो उस फसल के या उस पौधे का फोरेज एरिया कहलाता है। और लास्ट में इंडिकेटर प्लांट, सूचक पौधे, लास्ट इसका सूचक पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को स्पष्ट दिखा देते हैं, वो उस न्यूट्रिएंट के सूचक पौधे कहलाते हैं। सिंपल भाषा में कोई उसमें, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो किसी विशेष तत्व की कमी के लक्षण को सीधे सीधे स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्लियरली अपीयर होते हैं। उनको उस न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है। इंडिकेटर सूचक, अपन गाड़ी चला रहे हैं, इंडिकेटर ऑन करते हैं साइड के लिए, आगे के लिए। इंडिकेटर का अर्थ है सूचक, सूचक पौधे। और इसमें 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एन के लिए फूल गोभी, फास्फोरस के लिए सरसों, पोटेशियम मैग्नीशियम के आलू, एमन के लिए जई और जिंक के लिए धान मक्का। एन का इंडिकेटर प्लांट है कॉलीफ्लावर, फास्फोरस के लिए मस्टर्ड, पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए पोटैटो, मैग्नीज के लिए ओट, जिंक के लिए पेडी एंड मेज। ये कुछ इंडिकेटर प्लांट्स के नाम है, सूचक पौधों के नाम, सूचक पौधे। ये अपना
छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये पूरा हुआ। और नेक्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट समझने वाला टॉपिक है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पोषक तत्वों की कमी दर्शाते हैं? कई आपने पढ़ा होगा, पुरानी पत्तियों में दिखा रहे हैं, कोई नई पत्तियों में दिखा रहे हैं, कोई टर्मिनल बर्ड्स पर दिखाए जा रहे हैं, कोई ट्विस्ट पर दिखाए जा रहे हैं। ये डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के लिए इतना। थैंक्स।